श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किए थे। राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है और राजा कुरु की भूमि है, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को उत्तर देते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। तो स्वामी राम सुखानंद जी कहते हैं कि 3 कारण हो सकते हैं। एक तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आचार्य द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, इसी भाव से दुर्योधन अपने शब्दों को नाप नाप कर बोलते हैं। उन्होंने कहा, द्रुपद पुत्रेण, यानी कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। और वही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उन्होंने आपसे अस्त्र और शस्त्र की विद्या ली थी, यानी कि वो आपका शिष्य था। और वही विद्या आपके पास से उन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि वो आपको मार सके, और वो अब वैरी बनकर आपके सामने खड़ा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान
तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने जिन जिन महारथियों के नाम लिए हैं, उनमें से कई योद्धा महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। बात करें युयुधान की, तो युयुधान ने अस्त्र और शस्त्र की विद्या अर्जुन से ही सीखी थी। वो महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे। राजा विराट, उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे जाते हैं। दृष्टकेतु, वो भी द्रोणाचार्य के हाथों से ही मारे गए थे। बात करें चेकितान की, तो वो भी दुर्योधन के हाथों से मारे गए थे। काशीराज, वो भी महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित और कुंती भोज, वो भी द्रोणाचार्य के हाथों से ही युद्ध में मारे गए। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा, इन दोनों को रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया था। बात करें सौभद्र यानी कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की, युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक उनके सिर पर गदा का प्रहार किया गया था और अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था। द्रौपदेयाश्च यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए थे। इन 5 को रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया था। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान भी उनकी ओर थे, और इसीलिए दुर्योधन पर असर पड़ना साहजिक था। परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है। दुर्योधन अपने सेनापतियों के नाम बतलाते हुए कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और इसके साथ साथ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है, ऐसे सब महारथी है। और आगे कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित
हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन जैसे कि अपने आप को ही भरोसा दिला रहे हो, वैसे द्रोणाचार्य को आगे कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यहां पर दुर्योधन ने भीष्म की रक्षा करने के लिए कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दुर्योधन ऐसा कहकर भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। और दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएंगे तो भीष्म उन पर कोई भी शस्त्र नहीं चलाएंगे और इस अवस्था में युद्ध हार भी सकते हैं। इन 11 श्लोकों के साथ हम आज के इस एपिसोड को संपन्न करते हैं। आशा रखता हूं कि सभी श्री कृष्ण भक्त इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे आगे के श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।